हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मैंने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया था, तो त्रिकोणमिति परिचय चैप्टर से मैंने आप लोगों को जो त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे उनका उपयोग जो है हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, आप सभी को पता है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक त्रिकोणमिति का परिचय नामक चैप्टर नहीं पढ़ा है और वो इस क्लास को देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप सभी को समझ में ना आ रहे हों। तो आप सबसे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। उन क्लासों को कर लीजिएगा, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि मैंने देखा एक दो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर जो है चैप्टर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो भैया कम समझ में तभी आएगा जब आप जो है त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसमें जो है इस चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल करा दिया था, ठीक है, पिछली क्लास में। ठीक है, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, मैंने आपको बताया भी। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को बताएंगे। 6 से प्रयास करेंगे कि 10, 11, 12 नंबर तक क्वेश्चन हो जाएँ। फिलहाल समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आधे घंटे से ऊपर क्लास हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर क्लास हो जाएगी तो आपको भी बोरियत महसूस होने लगेगा। लेकिन आप लोगों को विद कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लगा ले जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हमारा होगा पहला क्वेश्चन और प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। बोला जा रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत हैं, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में फिगर बन जाएगा, और फिगर अगर बन गया तो मान लीजिए फिर क्वेश्चन आपका हल हो गया। देखिए कैसे बताया गया है कि ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। बताया गया है कि एक आपका क्या है भाई, एक आपका भवन है और इस भवन की जो लंबाई है वो आपसे बोली जा रही है या ऊंचाई बोली जा रही है, या 30 मीटर ऊंचा आपका एक क्या है भाई भवन है। ये 30 मीटर ऊंचा आपका एक भवन है। इसके सामने एक लड़का जो है, जैसे ये आपका मान लीजिए आपका आधार है, ठीक है। इस भवन के सामने एक लड़का जो है वो 1 कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। वो यहाँ पर खड़ा है और इस भवन के शिखर का जो इसके आगे से कोण है वो कितना है, इतनी टाइम ध्यान दीजिएगा, इतनी टाइम 30 डिग्री है। लेकिन ये इस बिंदु से चलकर जब थोड़ी दूर आता है तो इसका कोण जो है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा हुआ है। इसकी आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, लेकिन जब वो थोड़ी दूर चल के जाता है तो इसकी आंख का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री हो जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं A B C, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम A B C। ये त्रिभुज का नाम दे दिया हमने। अब ये चलकर गया है C से D बिंदु तक, मान लेते हैं D बिंदु तक गया है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो C से D तक गया है, ठीक है। हमें इस दूरी को फाइंड करना है। इस दूरी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा भवन था 30 मीटर ऊंचा, लड़का था 1.5 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो ये इसकी आंख से इसके शिखर का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। मतलब इतनी दूरी तो आपको घटानी पड़ेगी अगर आपको ये वाला त्रिभुज लेना है तब, ठीक है। ये आपकी दूरी थोड़ी घटेगी, तो 30 से जब आपका 1.5 मीटर घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा, 28.5 मीटर। टोटल ऊंचाई ये आपकी थी 30 मीटर, ध्यान दीजिएगा 30 मीटर, लेकिन 1.5 मीटर लड़का लंबा है, ठीक है। तो वो अगर दूरी हम घटाएंगे तो ये लंबाई आपकी बचेगी 28.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 28.5 को लिखा जा सकता है कि 57/2, ठीक है। 28 दूना 56 होता है ना, 57/2 भी लिख सकते हैं, या 57/2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है।
यहां पर हम मान लेंगे कि माना जो लड़का है वो x मीटर की दूरी तय करता है, दूरी चलकर जाता है या तय करता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ये यहां से यहां तक की जो दूरी तय करता है वो मैं दूरी मान लेता हूं कि x मीटर की दूरी तय करता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज। देखिए दो त्रिभुज लेना है आपको, पहले ले लीजिए आप ए बी डी भी ले सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो। तो हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी में। देखिए आपको लंब पता है, आपको आधार नहीं पता, कोण पता है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका हो जाएगा 57/2 बटे में आधार आपका हो जाएगा BC। कितना हो जाएगा BC। क्या आपको BC पता है, टोटल नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ये हो जाएगा 57/2 का गुणा BC हो जाएगा, तो ये 2 BC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप कैंची गुणा करोगे तो 2 BC बराबर आपका √3 का गुणा 57 से हो जाएगा, 57√3 हो जाएगा। BC बराबर आप निकालोगे तो 57√3 और बटे में 2 मीटर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मानिए। ये आपने BC की पूरी जो है लंबाई निकाल ली। आपको टोटल BC नहीं चाहिए, आपको केवल CD चाहिए। अब आप पुनः लिखोगे, पुनः हम एक त्रिभुज ले लेंगे क्योंकि दूसरा एंगल बन रहा है ABD। त्रिभुज ABD में हम लगा देंगे tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब, लंब आपका है 57/2 बटे में आधार आपका इतने टाइम में कितना भाई BD, तो 2BD हो गया। अरे बटे 2 लिखोगे यही आपका 2BD हो जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/1 लिख दिया मैंने, 57 / 2BD। हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2BD का गुणा इधर आ जाएगा, 2BD और 57 और बटे में √3 आ जाएगा इसके बटे में। आप BD का मान निकालोगे तो ये 57 बटे में 2 आ जाएगा, इधर 2√3 मीटर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए आपको BC का मान पता चल गया, आपको BD का मान पता चल गया। ना आपको BD निकालना था ना BC निकालना था, आपको निकालना था CD। तो CD का अगर मान निकालना है, इस भुजा का मान निकालना, तो हम BC से अगर BD को घटा दे तो CD मिल जाएगा। लिखेंगे तब, यहाँ पर आगे लिखेंगे तब CD जो दूरी है वो x के बराबर है, वही जो है लड़का तय कर गया है, यानी चल कर गया है। तो CD का मान निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा BC - BD, ठीक है। CD को हमने x माना है, BC की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी आई है 57√3 और बटे में 2 माइनस BD का मान आया है 57 बटे में 2√3, इतना ही तो आया है। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। तो x बराबर देखिएगा, अगर ऊपर नीचे आप √3 से गुणा कर दो, यहाँ पर देखिए या √3 से ना गुणा कीजिए, आप हर ले लीजिए 2√3, ठीक है। इसका गुणा इधर से कर दीजिए क्योंकि इसमें देखिए 2 तो हर मिल रहा है, √3 नहीं मिल रहा था। तो आप चाहते तो √3 के इधर गुणा भी कर सकते थे, है ना। आप चाहते इधर देखिए √3 से मैंने नीचे गुणा कर दिया, √3 से ऊपर गुणा कर दिया। अब हर बराबर हो गया, एक हर ले लीजिए 2√3, √3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 × 3 माइनस ये आपका केवल 57 हो जाएगा। x बराबर ऊपर से आप 57 कॉमन ले सकते हो, ये 3 माइनस 1 ब्रैकेट में बच जाएगा और बटे में 2√3 बच जाएगा। आप इसको हल करोगे तो ये 57 हो जाएगा और 3 से 1 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। तो 57 × 2 हो जाएगा और बटे में 2√3 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर 57 बटे में √3 हो गया। ये आपकी क्या हो गई, ये वो दूरी हो गई जो लड़का तय करके जाता है या चल कर जाता है। बताइए भाई, किसी को कोई आपत्ति है? देखिए आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो उसका परमेयकरण करके इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हो। या देखिए 57 बटे में √3 है, परमेयकरण कर लीजिए √3 का, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 57√3 और नीचे √3 के गुणा 3 से इसको काटोगे 19 × 57 होता है। x = 19√3 मीटर भी लिख सकते हो। तो ये आंसर भी आपका सही है और 57 बटे √3 मीटर भी आपका सही है। ये वो दूरी है जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चलकर जाता है, तय करके जाता है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, थोड़ा समय लगेगा,
इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप समय दोगे तभी आपको अच्छे से नॉलेज हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ये बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा ये भवन है। तो एक हम भवन बना लेते हैं जो कि 20 मीटर ऊंचा है। ये आपका एक भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे। और ये क्या है भाई, ये भूमि हो गई। इसके ऊपर एक लगी है भैया मीनार। क्या लगी हुई है? मीनार, ऐसे। ठीक है, ये आपकी थोड़ा मीनार टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम। देखिए, ये आपकी एक मीनार लगी हुई है। अब पूछा ये जा रहा है प्रश्न में कि इसके ऊपर जो संचार मीनार लगी है, संचार मीनार के तल और शिखर के कोण। देखिए, संचार मीनार के तल, अब ये संचार मीनार, इसका तल यहाँ पर होगा कि नहीं? इससे भूमि के एक बिंदु से जो कोण है वो आपका 45 डिग्री है। यह संचार मीनार के तल है कि नहीं? तो पहले तल की बात की गई ना, तो तल का जो भूमि के एक बिंदु से कोण है वो 45 डिग्री है। उसके बाद शिखर, और शिखर का जो कोण है ये आपका शिखर है। यहाँ पर संचार मीनार का शिखर है कि नहीं है? तो ये जो कोण है ये वाला, ये टोटल एंगल आपका 60 डिग्री है। ऐसी बात प्रश्न में बोली जा रही है, ध्यान से समझ लीजिएगा प्रश्न को। ठीक है, और ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। आपको निकालना मीनार की ऊंचाई, इस संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। मैं मान लेता हूं इस संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। तो मैं लिखूंगा माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई उसको मैं मान लेता हूं क्योंकि वही हमें निकालना है। वो h मीटर है। कितनी भाई? h मीटर है। तब हम यहाँ पर लेंगे, देखिए 2 कोण बनना है, 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? पहले ये वाला लीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इसको डी बिंदु नाम दे दीजिए। तो ए बी सी की अगर बात करें तो टोटल कोण बना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब, टोटल लंब हो जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा, और आधार आपका हो जाएगा BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 अपान में 1 भी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 20 प्लस h और बटे में BC हो जाएगा। तो जब BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 20 प्लस h और बटे में √3। इस √3 को इधर ले, BC को इधर लेकर चले गए, इसको मान लिया समीकरण 1। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? अरे इस BC को आप x मान लीजिए, x मीटर की दूरी है। ठीक है, तो इस BC के हमने स्थान पर लिख दिया x। बताइए किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। तथा हम पुनः ले लेंगे, पुनः एक त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा? DBC। DBC में एंगल कितना बन रहा है आप देख लीजिए, 45 डिग्री का। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 20 और आधार कितना है x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1/1 बराबर 20 बटे में x। कैंची गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। कितना आ जाएगा? x बराबर 20 मीटर। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, x बराबर 20 मीटर उठा के यहाँ पर रख देंगे, जब तब हमें h का मान मिल जाएगा। और h क्या? संचार मीनार की ऊंचाई है, जो कि हमें निकालनी है प्रश्न में। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपकी थी x बराबर 20 प्लस h और बटे में भाई √3। x की वैल्यू कितनी? 20 मीटर रख देंगे भाई, 20 इक्वल टू 20 प्लस h और बटे में √3। इसके नीचे एक मानेंगे, कैंची गुणा करेंगे, 20 का गुणा हो जाएगा √3 से, 20 √3 बराबर 20 प्लस h, है ना। h का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 20 √3, 20 इधर जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। h बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1। संचार मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 20 ब्रैकेट के अंदर अंडर √3 - 1। देखिए भाई, किसी को कोई आपत्ति? प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन था।
मैंने जैसे प्रश्न बोला वैसे फिगर बनाने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। अब इसी क्रम में हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, है ना। इधर थोड़ा सा फिगर इसका बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, और उसके बाद इधर रफ करके फिर आगे इसको जो है सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 की तरीके से है। बोला जा रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा जो है लैंग्वेज में परिवर्तन किया गया, बाकी कहने का मतलब वही है। देखिए इन्होंने कहा है कि एक पेडेस्टल है, क्या भाई, एक इधर थोड़ा पेडेस्टल बना लेते हैं हम। ये एक पेडेस्टल बना लेता हूँ। पेडेस्टल क्या होता है? जिस पर मूर्ति रखी होती है, स्थापित होती है, जिस पर मूर्ति जो है वो स्थापित होती है। ये मैं आपके सामने एक छोटा सा पेडेस्टल बना लेता हूँ, ठीक, इसको ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। अब ये बताया जा रहा है कि जो ये पेडेस्टल है इसके ऊपर एक क्या है, मूर्ति रखी हुई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। इसके ऊपर ये एक आपके सामने मूर्ति रखी हुई है, 1.6 मीटर है। ये नीचे वाला पेडेस्टल, उसके ऊपर वो वाली मूर्ति है जो हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये आपकी हो गई भूमि, ठीक है, ये आपकी भूमि होगी। भूमि पर ये बिंदु एक है, ये बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये बी है, ये सी है। भूमि पर एक बिंदु सी है जिससे इस मूर्ति के शिखर का जो कोण है वो आपका 60 डिग्री है। कितना है भाई? 60 डिग्री। बताइए बात समझ में? उसके बाद बताया जा रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये पेडेस्टल था, इसका शिखर यहाँ पर है, और इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई? 45 डिग्री है। मतलब ये कोण आपका 45 डिग्री है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न में यही चीज़ तो समझना, बाकी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रश्न आसान होता है। अब इसमें यह बताया गया है कि पेडेस्टल का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। आपको ये ऊंचाई निकालना, ये पेडेस्टल की ऊंचाई मान लीजिए कि h मीटर है, लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है भाई? h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। मान लिया कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, हमें यही निकालना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 बार त्रिभुज लेंगे, इसको नाम दे देंगे A, इसको D नाम दे देंगे, है ना। अब त्रिभुज लेंगे ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। जब ABC लोगे तो पूरा कोण लोगे 60 डिग्री वाला, tan 60 डिग्री बराबर लंब टोटल कितना हो जाएगा? ये h है, ये 1.6 है, तो h प्लस 1.6 मीटर बटे में आधार आपको नहीं पता, ये दूरी आप मान लीजिए x है। कितनी है? x है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, बराबर h प्लस 1.6 अपान में x। इसके नीचे एक मानिए, कैंची गुणा कीजिए आप। कैंची गुणा करने पर ये आपका हो जाएगा √3x बराबर h प्लस 1.6। इसको समीकरण आप 1 मानिए। अब आगे इसी तरीके से बढ़ते हैं, हम इसको रफ करते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले ही लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्रश्न आपको समझ में आएंगे जब आप एकाग्रचित होकर इधर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है और आप काम कोई और कर रहे हो, तब आपको समझ में मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं आएगी। गंभीरता से लीजिए, ऐसा आपको लगना चाहिए कि मैं आपको क्लास में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको मैथमेटिक्स आएगी। अब आपको क्या लेना है? पुनः आपको समकोण त्रिभुज लेना है। कौन सा लेना है? DBC में एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। tan 45 डिग्री बराबर लंब आपका h है और आधार आपका ये x है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1/1 बराबर h बटे x। कैंची गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा h। इसको समीकरण 2 मानेंगे। चूंकि हमें प्रश्न में क्या निकालना है? h का मान निकालना है, x का मान नहीं निकालना है, तो हम समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x बराबर h रखने पर क्यों रख देंगे? जिससे हमें h का मान मिल जाए। तो समीकरण 1 है √3x बराबर h प्लस का 1.6, तो
तो √3 हो जाएगा, x के स्थान पर h रख देंगे बराबर h प्लस का 1.6, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा √3h और ये h इधर आ गया माइनस का h बराबर 1.6। इन दोनों में h का मान ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा बराबर 1.6। तो यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 1.6 और ये बटे में आ जाएगा √3 - 1। ये आपने क्या निकाला, ये आपने पेडेस्टल की ऊंचाई निकाला। क्या इतना आंसर लिखना आपके लिए सही रहेगा? शायद ना सही रहे। तो आप क्या करोगे, इसका परमेयकरण कर दोगे √3 + 1 से। जब √3 - 1 है तो परमेयकरण होगा √3 + 1 से। इसको हल करोगे तो ये h बराबर आपको मिल जाएगा 1.6, ऊपर हो जाएगा √3 + 1, नीचे a - b एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में, यानी a² √3 का स्क्वायर - b² यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अब ये आपका हो जाएगा h = 1.6 √3 + 1 और बटे में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, h बराबर 1.6, ये हो जाएगा √3 + 1 अपान में 3 से 1 जाएगा 2, 2 से 1.6 को काटेंगे ये 0.8 आ जाएगा और ब्रैकेट में √3 + 1। h क्या है भाई? h दूरी है मीटर में। कौन सी दूरी है? ये जो पेडेस्टल है ना, इस पेडेस्टल की दूरी यानी पेडेस्टल की ऊंचाई है, कितनी है? 0.8 √3 + 1 मीटर। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। ये आपकी इस क्लास का था क्वेश्चन नंबर 8 और बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बिना समय को लॉस किए हुए, क्योंकि समय हमारा तेजी के साथ बढ़ रहा है और प्रश्नों की संख्या अभी कम है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर ही पहुंचा हूं। मैंने कहा था कि एक क्लास में आप सभी लोगों को कम से कम क्वेश्चन नंबर जो है 11-12 तक तो पहुंचा ही देंगे, मतलब 5 क्वेश्चन तो हो ही जाए कम से कम, है ना। 16 क्वेश्चन तो अगली क्लास में समाप्ति की ओर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो टावर, मोबाइल वाला जो टावर लगता है वो घरों के सामने लग जाता है। तो प्रश्न में ऐसी ही कुछ बात कही गई है कि एक भैया मीनार है आपके सामने, एक आपके सामने भवन है। तो इतना तो कॉमन सेंस है कि भवन जो है वो मीनार से छोटा ही होगा, टावर आपका ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। तो इसमें देखिए बोला क्या गया, प्रश्न को पढ़िए। बोला ये जा रहा है कि जो है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण इस मीनार के पाद बिंदु से कितना है भाई? 30 डिग्री है। कितना बोला जा रहा है? 30 डिग्री है। और जो मीनार का शिखर है उससे भवन के इसमें बोला गया भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये जो एंगल दिया गया है यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री है। ठीक है। और भी साथ में एक बात बोली गई कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार है, ये जो खड़ी है आपके सामने, ये 50 मीटर हो, तो आपको ये बताना कि ये जो भवन खड़ा है इसकी ऊंचाई बताना है। तो मैं मान लूँगा कि माना भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है भाई? h मीटर। इसको मैं मान के चलता हूँ कि h मीटर है। ठीक है। और ये दूरी मैं x मीटर मान लेता हूँ कि मीनार और भवन के बीच की दूरी x मीटर है। इसको नाम दे देंगे a, b, c, d, ऐसे नाम दे देंगे। अब त्रिभुज लेंगे बारी बारी से। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लीजिए a, b, c। a, b, c में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब पता है, आधार 50/x। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, √3 = 50/x। कैंची गुणा कीजिए तो x बराबर आ जाएगा 50/√3। √3 इधर आ गया, x उधर चला गया। समीकरण 1 मानिए। x का मान आया है, आपको भवन और मीनार के बीच की दूरी नहीं बताना है, आपको भवन की ऊंचाई बताना है। तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे भाई पुनः कौन सा त्रिभुज लोगे जिसमें ये वाला एंगल आ जाए, ये वाला। तो DCB में या BCD में, ठीक, BCD में
ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, ये वाला कोण ले लेंगे। लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया h, आधार कितना हो गया x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटे में x। कैंची गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा h√3। आपको h का मान निकालना है। h क्या है? भवन की ऊंचाई है। x का मान आपको पता है 50/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो x का मान आया है 50/√3 बराबर h√3। ये √3 इधर आ जाएगा बटे में, तो h बराबर हो जाएगा 50/में √3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो ये 50/3 मीटर आएगा। क्या? भवन की ऊंचाई। अब 50 को आप 3 से भाग भी कर सकते हो, आप चाहो तो भाई आराम से भाग कर लीजिए। 3 से काटोगे ये 15 × 45 हो गया। ठीक, देखिए 3 × 1 = 3, 2 बचा, और 3 × 1 = 3, 2 बचा 20 हो गया। 3 × 6 = 18, ये चला जाएगा क्या? 3 × 6 = 18, 16 सहित 2/3, क्योंकि 50 16 × 48, 50 से 48 जाएगा 2 ही तो बचेगा, 16 सहित 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 16 सहित 2/3 मीटर। ये क्या हो जाएगा भाई? भवन की ऊंचाई हो जाएगी। प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है, तुरंत लीजिए। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, बिना समय को लॉस किए हुए, क्योंकि समय हमारा तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, एक ऐसे खंभा, एक ऐसे खंभा, 2 खंभे आपके खड़े हैं। थोड़ा सा वो खंभा टेढ़ा हो गया है ना, तो इस खंभे को हम सीधा कर लेते हैं। ऐसे 2 खंभे आपके सामने खड़े हैं और दोनों समान लंबाई के। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, ये खंभे समान लंबाई के हैं और सड़क पर स्थित एक बिंदु है। इस बिंदु से इस खंभे से एक कोण बन रहा है, इसे है ना, ये बिंदु है, और इस खंभे के शिखर से एक कोण बन रहा है, और दोनों कोण दिए गए हैं। एक कोण 60 डिग्री दिया गया है, तो इधर वाला कोण जैसे मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, तो इधर वाला 30 डिग्री मान लेता हूँ। एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री है। ये मैं बिंदु मान लेता हूँ कि ये बिंदु डी है आपका। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक, इसको सी नाम दे देता हूँ, ये डी हो गया, इसको ई नाम दे देता हूँ। ये आकृति बन गई। ये जो सड़क है, ये सड़क आपकी 80 मीटर चौड़ी है। सड़क पर स्थित एक बीच में आपका बिंदु है। इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है। बोला ये जा रहा है कि आपको क्या निकालना है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। मतलब आपके जो एक खंभे हैं, इनकी ऊंचाई निकालना। चूँकि दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। कितनी भाई? h मीटर मैं मान लेता हूँ। पहले कोई भी आप त्रिभुज ले सकते हो। अब एक काम कीजिएगा, आपको ये टोटल दूरी पता है कि ये 80 मीटर है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि B से D तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी कितनी है। तो आप एक काम कीजिए, अगर ये दूरी आप मान लीजिए कि ये आपकी x मीटर है, ठीक, तो टोटल 80 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x हो जाएगी। इतना मान लीजिए। अगर आप D से B तक की दूरी x मान लेते हो, तो C से D तक की दूरी 80 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी आपकी 80। क्लियर हुई बात? अब आपको यहाँ पर ये दूरी भी निकालना है और h का मान भी निकालना है। तो ले लीजिए भाई, लिख लीजिएगा, माना खंभों की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? h मीटर है। ये आप मान लीजिएगा कि मान लिया कि खंभों की जो ऊंचाई वो h मीटर है। अब आप ले लीजिए समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए। ए बी डी में tan कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? h, आधार कितना है? x। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपान में x। कैंची गुणा करोगे तो ये आपका x बराबर आ जाएगा h√3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ना आपको x का मान पता है ना h का मान पता है, आपको दोनों के मान निकालना है। अब आ जाइए पुनः, अब आप ये दूसरा वाला त्रिभुज ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप दूसरा त्रिभुज नहीं लोगे तब तक ना तो आपको h का मान पता चलेगा
और ना तो आपको x का मान। दोनों समीकरणों को हल करने पर ही दोनों का मान पता चल सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इसको आगे। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ECD ले लेंगे। ECD में आप कोई भी नामकरण कर सकते हो त्रिभुजों का, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, अब कोण 60 डिग्री बन रहा है, लंब आपका h है, आधार आपका 80 माइनस x है। tan 60 डिग्री की वैल्यू थी √3 इक्वल टू h अपान में 80 माइनस x। इसके नीचे एक मानेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो √3 80 माइनस x बराबर ये आपका हो जाएगा h। x का मान आया है h √3, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा √3 80 माइनस x। h का मान आया है कितना भाई, सॉरी आपको x का मान रखना है ना, तो x का मान रख देंगे, x के स्थान पर है h √3 बराबर ये आपका हो गया h। समझ रहे हो ना, मैंने x के स्थान पर x का मान रख दिया h √3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 का गुणा h √3 से हो जाएगा तो ये 3h हो जाएगा, क्योंकि √3 का गुणा 3 हो गया, इक्वल टू ये h हो गया। तो 80 √3 इक्वल टू ये आपका 3h उधर जाएगा तो h प्लस का 3h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 √3 इक्वल टू h और 3h ये आपका हो जाएगा 4h हो जाएगा। 4 से 80 को काटोगे 4 दूनी 8, ठीक है, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर। मतलब जो खंभों की ऊंचाई होगी वो 20 √3 मीटर होगी। बात समझ में आई। अब अगर आप इस h का मान उठा के समीकरण 1 में रख दोगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x इक्वल टू h √3, x इक्वल टू h का मान आया 20 √3, तो जैसे 20 √3 रखोगे तो देखिए x के स्थान पर जैसे h के स्थान पर जैसे 20 √3 तुमने रखा तो √3 का गुणा हो गया 3 और 3 का गुणा 20 हो गया, ये हो गया 60 मीटर। मतलब जो पहला खंभा है, खंभे से जो दूरी है वो आप लिख दीजिएगा दोनों खंभों से, दोनों खंभों, पहले आप लिख दीजिए दोनों खंभों की लंबाई, वो h आया है, h का मान कितना आया 20 √3 मीटर, तथा दोनों खंभों से जो दूरियां हैं वो क्रमशः कितनी कितनी आई, x आई है 60 मीटर और टोटल दूरी आपकी कितनी थी 80, तो इधर वाली कितनी बच जाएगी, वाह इधर वाली बच जाएगी 20 मीटर। समझ पाए, ये दूरी अगर आपकी 60 है, ये तो टोटल 80 थी, तो ये दूरी 20 ही तो बची और खंबे की ऊंचाई h बराबर 20 √3 आ चुकी। ठीक है, चलिए देखिए आज की क्लास बहुत लंबी न जाने पाए, आज 2-3 मिनट काफ़ी ज़्यादा भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज की क्लास में मैंने आपको 5 प्रश्न हल करा दिए, 6 प्रश्न बचे हैं। अगली क्लास में देखते हैं कितने प्रश्न होते हैं। फिलहाल आज की क्लास में जो भी प्रश्न आपको हल कराए गए उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।